हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 कराया था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 कराती हूँ। एक्सरसाइज 9.1 का चैप्टर 9 का क्वेश्चन है ये, क्लास 10th का। देखिए ध्यान से। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ elevation of the balloon from the eyes of the girl at any stand is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced is 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the intervals. देखिए हमें फाइंड क्या करना है। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, यहाँ पे खड़ी है गर्ल, इस तरीके से गर्ल। ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। जो गर्ल की ऊंचाई है, कितनी लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर है। ये यहाँ पे खड़ी हुई है। ये किसी बलून को हॉरिजॉन्टली क्या कर रही है, मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली लेके मूव कर रही है। तो जब ये यहाँ पे, और ये जो ग्राउंड से 88.2 मीटर पे मूव कर रही है। ग्राउंड से कितना है, 88.2 मीटर है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से। जब ये क्या कहते हैं, बलून को मूव कर रही है तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल ये यहाँ पे पहुंच गई, मतलब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, ये बलून आपका इधर आ जाता है, इस साइड आ जाता है, तो आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्योंकि बलून एक साइड नहीं होता है ना, इस साइड से मूव कर रहा है 60 डिग्री का, थोड़ा सा डाउन हुआ तो 30 डिग्री का एंगल बनाने लगता है वो। तो हमें ये बताना है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस। इसका हम कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, इसमें नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे AB, C, D और E। इस तरीके से हमने यहाँ पे नेमिंग दे दी है। अब हम एक एक ट्रायंगल लेके चलते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर, ये टोटल हाइट में से माइनस होगी। क्योंकि जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, मैंने जब स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने आपको बताया था, जैसे हम पूरे खड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है तो हमारी आइज से बनता है। जो भी एंगल बनेगा वो हमारी आइज से बनेगा, ना कि हमारे फुट से बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये गर्ल खड़ी है तो इसकी आइज से, जहाँ से ये सी करेगी, जहाँ से देखो ये बलून को देख रही है, वहां से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, अब जैसे ये अपनी आइज से यहाँ से देख रही है, अब इसकी लेंथ कितनी, 1.2 मीटर है, तो हम इसकी टोटल लेंथ में से 88.2 मीटर माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ नेमिंग दे देते हैं जिससे कि आसानी रहे हमारे। P, Q, R। ठीक है, तो हम पहले देखिए CE की हाइट कैसे निकालेंगे। CE की हाइट हमारी हो जाएगी, CE की हाइट हो जाएगी EQ माइनस CQ। इस पूरे में से, ये पूरी हाइट में, पहले ग्राउंड से है, ग्राउंड से ये पूरा हम माइनस कर देंगे EQ, यानी कि 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे, हमारा बचेगा 87 मीटर। ठीक है, और जितना हमारा CE होगा उतना ही हमारा कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्योंकि AB इक्वल CE हो जाएगा। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया हमारा। अब हम इसका निकाल लेते हैं आराम से इसका। ठीक है, तो देखिए ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल DEC, ट्राइंगल DEC जब हम लेंगे तो हम वही लेंगे tan थीटा, यानी कि tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है, CE है, और ये हमारा कितना है, CD। ठीक है, CD तो हमें पता नहीं है, ये √3 वैल्यू आ गई इसकी। CE अभी हमने निकाला है 87 और ये CD। बस ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, डिक्टो यही क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज होके आएगा। बस इस टाइप के क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाते हैं। इस टाइप के जो होते हैं ना, जो हाइट दे रखी होती है किसी बॉय की या गर्ल की, उसमें से जो माइनस करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो CD, और ये हो गया 87/√3। अब इसको रेशनलाइज कर दिया, क्योंकि √3 की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब हमारे डिनोमिनेटर में √3 नहीं होना चाहिए, ये है मतलब। √3 से √3 मल्टीप्लाई करें, 3 हो गया, 3 2 जा 6 और 3 9 जा, यानी कि 9 जा 27, हमारा आ गया 29√3 मीटर।
ये हमारा कितना हो गया CD, यानी कि ये जो डिस्टेंस हमें पता चल गई 29√3। अब लेकिन हमें फाइंड क्या करनी है, CD फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, इसमें 30 डिग्री एंगल बनना है, लेंगे इन ट्राइंगल ABD। अब देखिए ट्राइंगल ABD में हम कैसे लेंगे, हम क्या लेंगे, वही 10-30 डिग्री लेंगे, और AB हमारा कितना है भाई 87 है। मैंने आपको बताया था AB और CE दोनों इक्वल है कि बलून सेम हाइट पे है, ग्राउंड से सेम हाइट पे है। और ये हमारा पूरा हो जाएगा BD हो जाएगा ना पूरा, ये 1/√3 है, ये 87 है। BD को हम क्या लिखेंगे, CD प्लस BC। तो CD हमारा कितना है 29√3 और BC हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 87। तो CD हमारा कितना है 29√3 और BC हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करी 29√3 प्लस BC कितना हो गया 87√3। तो BC हमारा कितना हो गया 87√3 माइनस का 29√3, इसमें से माइनस करेंगे। देखिए √3 सेम कोफिशिएंट है इसके, 17 में से 9 माइनस हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, देखिए 17, ये 7 है ना, 17 में से 9 माइनस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 8, 8, 16, क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से इधर से माइनस कर देते हैं, ये हमारा √3 से माइनस ऐसे करते हैं हमेशा रूट का, ध्यान से देखिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो √3 पहले हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और 87 माइनस 29, ठीक है। अब ऐसे माइनस करते हैं इस चीज को, हम लोग थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं ना। तो 17 में से 9 माइनस हुआ, हमारा बचा 8, यहाँ क्या रहेगा 7 में से 2 माइनस 58√3। इस तरीके से हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 58√3। तो 58√3 हमारा क्या निकला BC हमारा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब इनके बीच की जो वो है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ द बलून, ये बस लिख दे रहे हैं यहाँ पे लास्ट में, डिस्टेंस ऑफ बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये हमारा हो गया 58√3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन सेम एग्जाम में नहीं आता है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हमेशा चेंज, मतलब होता यही है, बस इसके नंबर्स चेंज होंगे, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से करिएगा। इसमें ये अगर आप ये डायग्राम बनाए आएंगे तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं अलग से, तो इस तरीके से आपका हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे क्वेश्चन कराती हूँ, ओके।